महाराष्ट्र में आज महायुति गठबंधन सरकार का राज तिलक होने वाला है। आज शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद महायुति के तीनों प्रमुख नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। और आज महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री, संत समाज, किसान और लाडकी बहना योजना के 100 लाभार्थियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर यह संपन्न होगा और इस शपथ विधि में तीनों पार्टी के नेता वहां पर रहेंगे। उसके बाद और किसका शपथ विधि होगा इसका फैसला हम शाम तक करेंगे। हमारी बैठकें हैं, उसके बाद हम शाम तक करेंगे। आणि राज्यपाल महोदयांनी परवानगी दिली। उद्या आझाद मैदानमध्ये संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधी आहे। देवेंद्रजींनी देखील आपल्याला निमंत्रण दिलंय। आम्ही देखील आपल्या सगळ्यांना निमंत्रित करतोय आणि मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी इथेच वाटतं ना, इथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलंय। तो महाराष्ट्र में आज महायुति सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। कौन कौन शपथ लेगा ये भी क्लियर हो गया। लेकिन कल जब महायुति के तीनों नेता एक साथ मीडिया के सामने आए तो न्यूज़ 18 इंडिया के सवाल पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने जो जवाब दिया उस पर हॉल में 2 मिनट के लिए जमकर हंसी के ठहाके लगे। आप भी देखिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। तो देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन फडणवीस के शपथ ग्रहण से पहले उनका महाराष्ट्र विधानसभा में दिया गया एक बयान सोशल मीडिया में छाया हुआ है। जब नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद फडणवीस ने कहा था, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, और वो लौट कर आ गए हैं। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। सुन ले ओवैसी,
कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। भले ही ये बयान साल 2019 का है, लेकिन इस बयान में छिपी है देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक कुशलता, उनकी जिजीविषा, उनकी कर्मठता, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता। और आज देवेंद्र फडणवीस का यही रूप उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता का वो किरदार बनाता है जो अपने राजनीतिक दांव पेचों से विद्रोह और विरोधियों के किले को ध्वस्त कर सकता है। अब से कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, तब बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर सकी थी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन वक्त और बाजी ऐसी पलटी कि महायुति के नतीजे देखकर सियासी पंडितों की आंखें भी चौंक गई। आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। इन नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय कर दिया था। इन आंकड़ों ने इशारा कर दिया था कि महाराष्ट्र की सत्ता का अगला सिरमौर कौन होने वाला है। इन नतीजों ने जता दिया था कि राजनीतिक बाजी को पलट देने वाले को देवेंद्र फडणवीस कहा जाता है। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली। साल 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले ही देवेंद्र फडणवीस मृदुभाषी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए हमेशा से वो पहली पसंद रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के उन पर विश्वास को ऐसे ही समझा जा सकता है कि भरी सभाओं में मोदी देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते रहे हैं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अमित शाह भी देवेंद्र फडणवीस पर अटूट विश्वास करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जनसंघ और बाद में बीजेपी के नेता रहे। स्वर्गीय गंगाधर फडणवीस के पुत्र हैं। वो गंगाधर फडणवीस जिन्हें नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। लिहाजा ये समझना मुश्किल नहीं कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कौशल किस सीमा तक है। इन चुनावों में देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतियां इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि एक तो लोकसभा चुनावों के जख्म भुलाने थे, दूसरा महायुति के भीतर टकराव के हालात को भी नियंत्रित करना था। यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने अपने जबरदस्त राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने न सिर्फ पूरे चुनाव अभियान के दौरान अद्भुत धैर्य का परिचय दिया, बल्कि सरकार के गठन की तैयारियों से पहले भी राजनीतिक संयम की मिसाल कायम की। इन सारे समीकरणों का नतीजा ये हुआ कि महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बहुत आनंद हुआ इस एकमत निर्णय में, यूनानिमस रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आप सबको बधाई देती हूं। हम एक है तो से। धन्यवाद। देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उस वक्त की जब 1989 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 22 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। 27 साल की उम्र में वो सबसे युवा महापौर बने। 1999 में देवेंद्र फडणवीस ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
और लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। सबसे बड़ी बात ये कि उनका राजनीतिक करियर भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग रहा है और अब एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता में उनका राज तिलक होने जा रहा है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आज देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक 5 अतिरिक्त आयुक्तों, 15 डीसीपी, लगभग 700 अधिकारियों और 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ ही बीडीडीएस और क्यूआरटी टीमों की भी सुरक्षा व्यवस्था में उन्हें शामिल किया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आज के कार्यक्रम पर करीब 8000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। मुंबई पुलिस की तरफ से हमने बहुत ही व्यापक डिप्लॉयमेंट प्लान इसके अंदर तैयार किया है। उसके अंदर हमारे 5 एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी, 15 डीसीपीज, तकरीबन 700 ऑफिसर्स, उसके साथ साथ 3000 के आसपास हमारे पुलिसमैन इसके साथ हमने डिप्लॉयमेंट किए हैं। उसके साथ साथ हमारी 5 SRPF कंपनीज, उसके साथ साथ 15 लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व, उसके साथ साथ जो हमारी और कंपोनेंट है, बीडीडीएस टीम है, क्यूआरटी है, उनका पूरा डिप्लॉयमेंट किया गया है।